नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएंगे। क्या टिप्स है? एक तो होता क्या है कि हल्का सा भी पेन होता है तो पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाता है। पेन होता है और उसको लेबर पेन नहीं होता बल्कि फॉल्स लेबर पेन होता है और वो घबरा जाता है। बहुत बार हम लोग समझाते भी हैं कि नहीं भाई, आपको अभी पेन नहीं हो रहा है, तो थोड़े से पेन को ही अपना समझता है कि नहीं मेरा लेबर पेन है, इतने दिन से पेन हो रहा है और घबरा जाता है। जैसे हम लोग प्रेगनेंसी अगर होता है तो हम लोग जो डिलीवरी का डेट देते हैं उसमें 9 महीना और 7 दिन जोड़ के देते हैं, जो उनका आखिरी महीना का जो फर्स्ट डे होता है जिसको बोलते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अगर उस डेट तक हम लोग वेट कर सकते हैं। हाँ, इस बीच में जरूर देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि पानी कम हो जाता है, कभी कभी बेबी का ग्रोथ कम होता है, कुछ हाई रिस्क कंडीशन होता है। अगर वो सब नहीं है और आपका डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि सब कुछ सही है तो आपको बिना घबराए हुए पूरे 9 महीना आराम से वेट करना चाहिए। और लास्ट टाइम में हल्का फुल्का पेन हो तो जरूर दिखाना है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाना है। तो क्या क्या ध्यान देना है? एक तो ये कि आपको जिस बच्चे का मूवमेंट अगर दिन भर में सुबह से शाम तक में अगर 10 बार बच्चा चल रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। मूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, अगर आपको कोई भी पेन नहीं हो रहा है, होता क्या है कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन होता है तब भी आपको पेन होता है। नीचे अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो पेन होता रहेगा। कभी कभी आप स्पाइसी चीज़ खा लेंगे तब भी हल्का पेन होगा। तो ये हर चीज़ आदमी को रिलेट करता है कि नहीं मेरा लेबर पेन है, और उसे लगता है कि अरे मेरा लेबर पेन तो इतने दिन से हो रहा है, और घबरा जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको पेन होता है तो पहले रेस्ट करना है। दूसरा, मैंने अपने पहले भी आपको बताया है कि थोड़ा थोड़ा स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लेना है, स्पाइसी चीज़ कम खाना है। कॉन्स्टिपेशन ना रहे इसके लिए आप सलाद खाइए, फाइबर्स वाली चीज़ें खाइए। कभी अगर कॉन्स्टिपेशन हो ही रहा है तो आप लेक्जेटिव ले सकते हैं, इसबगोल की भूसी खा सकते हैं दूध में डाल के या पानी में डाल के। और सब कुछ ठीक चल रहा है और आपके डॉक्टर्स आपके जो भी जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड आता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपको बिल्कुल 9 महीने 7 जब आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ईडीडी जब हम लोग बोलते हैं उतने दिन तक आपको वेट करने में कोई, तभी आपका लेबर पेन होगा। अच्छा, होता क्या है कि अगर आपका नेचुरल पेन स्टार्ट होगा तो वेजाइनल डिलीवरी होने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस ज़्यादा होता है। बहुत बार पेशेंट आ जाते हैं, मुझे हल्का पेन हो रहा है, मेरा पेन बढ़ा दीजिए, तो हम लोग बोलते हैं पेन इंड्यूस करना। तो कई बार हम लोग बोलते हैं अच्छा चलिए पेन हो रहा था, हम पेन इंड्यूस करते हैं। अगर पेन इंड्यूस किया जाता है, इंड्यूस मतलब पेन का दर्द की दवा दे के हम पेन बढ़ाते हैं, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम होते हैं। तो हमेशा सब कुछ ठीक है तो आप वेट करिए अपने आप स्पॉन्टेनियस पेन के लिए। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वयं से पेन शुरू होने का वेट करिए, वॉक करिए, पानी खूब पीजिए, बाएं करवट सोइए, बच्चे के मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। और सब कुछ अगर अच्छा रहता है तो आप जब तक डेट दिया गया तब तक आप वेट कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बीच में आप एक अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए, डॉक्टर का विजिट करना चाहिए। वो आपको जरूर बता देंगे डॉक्टर कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है और आपको घबराने की जरूरत है। जैसे बच्चे का सर नीचे है, जिसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं या कीपेनिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं, बच्चे का सर नीचे है। और बच्चा अगर मैल प्रेजेंटेशन मतलब बच्चा सीधा नहीं है, बच्चा उल्टा है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ट्रांसवर्स लाई है, तो ये सब में तो नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किल होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो आपको जो डेट दिया गया है उस दिन तक आसानी से वेट कर सकते हैं, और उतने दिन वेट करने में बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो। तो ये मेरा टिप्स है कि आप घबराए नहीं, पैनिक ना हो। एट द सेम टाइम आप डॉक्टर का सलाह भी फॉलो करेंगे। ये नहीं कि अपने मन से आप घर पे रुके हुए हैं और आपको दिक्कत हो रहा है, तब भी बहुत बार दिक्कत भी होता है। ये भी आपको जो वार्निंग है ये भी हम समझा रहे हैं कि आपको बच्चा नहीं चल रहा है, आप बोले अरे नहीं अभी तो टाइम मेरा नहीं हुआ, हम जाएंगे नहीं। बहुत बार डॉक्टर हम लोग बोलते हैं कि नहीं देखिए आपका दिक्कत है, तब भी पेशेंट बोलता है कि नहीं अभी कैसे, अभी तो मेरा समय बाकी है, तो चला जाता है, तो उसमें कभी कभी रिस्क भी हो जाता है। तो डॉक्टर के सलाह के आधार पे उनके बात को फॉलो करते हुए करना है। डेंजर साइन होता है बच्चा कम चले, आपको पेट दर्द होने लगे, या समय से पहले पानी गिरने लगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लीकिंग होने लगे, तो जरूर आप जाएंगे, डॉक्टर देखेंगे। देखने के बाद से देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर होगा। अगर आप फॉलो करेंगे, डॉक्टर की सलाह फॉलो करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और धैर्य रखेंगे, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज होता है जो मैं कभी अगले वीडियो में शेयर करूँगा, क्या एक्सरसाइज करने से ज़्यादा चांस रहेगा और क्या क्या टिप्स, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।